बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन है कि अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो और इससे माफ़ी भी मांगे मगर वो माफ़ ना करे तो क्या करना चाहिए? क्या अल्लाह इस मामले माफ़ कर देते हैं? और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमने किसी का दिल दुखाया और उसके बाद हमें नहीं पता वो इंसान कहाँ है, या उससे राब्ता करना फितने का बाइस हो सकता है, या सपोज के हमें नहीं पता, वी डोंट नो वेयर दैट पर्सन इज। ऑल्दो आज की सोशल मीडिया की एज में आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ इतनी एप्लीकेबल है, लेकिन लेट्स सपोज कि आपको नहीं पता है कि वो कहाँ है, आपने उसका दिल दुखाया हुआ है, तो कोई पास्ट में आपने बहुत बड़ा कोई उसके साथ जो है वो फ्रॉड कर दिया था या कुछ और कर दिया था जिसकी वजह से जाहिर है कि आपकी पकड़ हो सकती, तो क्या किया जाए? तो ये जो पहला पार्ट है सवाल का, किसी का दिल दुखाया और इससे माफ़ी मांगे मगर वो माफ़ ना करे तो क्या करना चाहिए? तो यही करना चाहिए कि आप अपनी पूरी कोशिश करें और उसके बाद अगर वो माफ़ नहीं कर रहा तो फिर ये उसका इशू, ये फिर आपका इशू नहीं है। आपने हुज्जत कायम कर दी, आपने अल्लाह और रसूल की बात मानते हुए अपने आप को झुकाया, आपने माफ़ी मांगी, ये आपका काम पूरा हो गया, तो आप रिलैक्स हो जाए। अब वो माफ़ नहीं कर रहा, ये उसका प्रॉब्लम है। ये उससे पूछ हो सकती है कि मुसलमान भाई या मुसलमान बहन या कोई भी हस्बैंड वाइफ आपस में उनमें कोई नाराज़गी हो जाती है तो उन्होंने माफ़ी आपसे मांगी, आपने क्यों नहीं माफ़? जबकि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में तो माफ़ी वो 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि हमारे माशरे में उल्टा है। छोटी छोटी गलती ज़्यादा पकड़ी जाती है और माफ़ी बड़ी कम बातों पे जो है वो दी जाती है। तो ये उसका मसला है। पहली बात है, अगर वो आपको माफ़ ना करे, हाँ कभी कभी ऐसे होता है कि उसकी बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी हुई होती है, उसका नहीं दिल कर रहा माफ़ करने का, आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया उस शख्स के साथ, तो फिर ये है कि आप उसके लिए दुआ करें बहुत ज़्यादा, और आप अपने लिए दुआ करें और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहें कि अल्लाह उसका दिल नरम कर दे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले हैं। अल्लाह ताला जो है वो रिलेटिव मार्किंग करते हैं, स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं है इतनी। अल्लाह ताला इंसान की नीयत देखते हैं, तो इसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर कोई कहीं दूर है और आपको माफ़ी मांगनी है लेकिन आपको नहीं पता वो कहाँ है, तो क्या किया जाए? तो फिर ये किया जाए कि उस शख्स के लिए दुआ की जाए, बहुत ज़्यादा दुआ की जाए उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी ज़िंदगी में बरकत के लिए, और अल्लाह से आप दुआ करें कि वो जहाँ भी है वो खुश रहे। तो ये कफ़ारा है, एक्चुअली आपने जो ज़्यादती की थी उसका ये कफ़ारा है। अगर वो आपको ना मिले तो माफ़ी मांग लें, ना मिले तो फिर ये इसका एक तरीका है, और आप अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें बहुत ज़्यादा। इसी के साथ देखें, मैं जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए एक दूसरे को माफ़ कर दें। अगर किसी की किसी से कोई नाराज़गी है, रिश्तेदारों में नाराज़गियाँ हैं, तो माफ़ करने से इंसान खुद बड़ा होता है। माफ़ करने से जो है ना वो कोई नीचा नहीं हो जाता। और ये आप देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ़ किया अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को माफ़ किया, और अल्लाह ने क्या दर्जा दिया उन्हें। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, कोई छोटा नहीं होता माफ़ी मांगने से। तो जो नाराज़गी जिसकी चल रही है, खुदा के लिए माफ़ कर दें एक दूसरे को। इंसान की ज़िंदगी में पहले ही बहुत टेंशन है, तो अगर हम छोटे छोटे ग्रज लेकर बैठ जाएंगे, या हम किसी को जो है वो इस तरह समझ लेंगे कि ये बंदे को माफ़ी मिल ही नहीं सकती, तो ये रवैया सही नहीं है। एक और मैं पॉइंट क्लियर कर दूं कि माफ़ करने का ये मतलब नहीं है कि आप उस बंदे के साथ बिल्कुल उसी तरह हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं ना कि एक बंदे ने मुझे इतना हर्ट किया है, मैं कैसे उसे माफ़ कर दूं। तो बात ये कि वो माफ़ी से ये मुराद ले रहे हैं कि हम उस बंदे के साथ बहुत घुल मिल जाएं और पहले की तरह हो जाएं। देखें, हदीस ये भी कहती है कि मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। माफ़ करने से मुराद क्या है, मैं आपको बताता हूँ। माफ़ करने से मुराद ये है कि आपके दिल में कोई ग्रज नहीं है, आप कल को उस बंदे को पकड़ेंगे नहीं। लेकिन कुछ लोग को माफ़ तो किया जा सकता है, उनके साथ नहीं रहा जा सकता, ये भी फैक्ट है। तो माफ़ करने का ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ रहना शुरू कर दें। माफ़ करने का मतलब है कि आप नफरत नहीं रखेंगे, आप जो है कोई ग्रज नहीं रखेंगे, आप कल को पकड़ेंगे नहीं, बदवा नहीं करेंगे उस शख्स के लिए। तो अपने दिलों में माफ़ी का जज्बा हमेशा ज़िंदा रखिए। माफ़ करने वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। एक सहाबी बहुत कम इबादत करते थे, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ा करते थे, तो सहाबा को नबी ने कहा ये जन्नती है। सहाबा ने उसके साथ दिन गुजारा, उन्होंने देखा है तो कोई ख़ास इबादत नहीं करता, तो उन्होंने कहा कि मैं रात को सोते हुए सबको माफ़ करके सोता हूँ, शायद इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैं जन्नती। तो इसलिए हमें इस हदीस से सीखना चाहिए, और स्पेशली रिश्तेदारों को हमें माफ़ करना चाहिए। और हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन बड़ा डेलिकेट है। खुदा के लिए छोटे छोटे मसलों को जो है बड़ा ना बनाएं, एक दूसरे को माफ़ करें। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में बरकत डालेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।